हेलो दोस्तों, आपका टॉपर एकेडमी में स्वागत है। तो मैं आज आपको स्टैंडर्ड 10th का बोर्ड 2027 के लिए मैथ 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का सम सोल्व करा के दूंगा। इसका फर्स्ट लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। इधर लिखा है एन इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स, उसमें दो वेरिएबल्स रहना चाहिए। एक इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स रहना चाहिए। एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन, मतलब उसको जो डिग्री होता है जिसे हम पावर भी बोलते हैं वो 1 होना चाहिए। उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लो तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। इधर देखो क्या लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। इसमें दो वेरिएबल्स है, ये एक इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल है और इसका डिग्री और पावर क्या है 1। इसी के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसका जर्नल फॉर्म देख लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसे आपको ध्यान देना है। और ए बी सी आर नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए बी सी का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है। मैं आपको कुछ इक्वेशन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है। फर्स्ट है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि इधर देखो दो वेरिएबल है और इसका पावर और डिग्री 1 है, इसी के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सेकेंड देखते हैं 3x² माइनस 7y इक्वल टू 13। इसमें दो वेरिएबल तो है लेकिन इसका डिग्री और पावर इधर 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। और थर्ड दिया है √2x माइनस √5y इक्वल टू 16। कितने लोग बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। रूट में नंबर है लेकिन है, और वेरिएबल भी दो है और डिग्री भी इसका 1 है, इसी के लिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। फोर्थ देखते हैं 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने अभी पढ़ा था कि ए बी सी आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए बी सी के जगह 0 नहीं होता, इसलिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, तो आपको मैं एग्जांपल सॉल्व करा के देता हूँ। इसे सॉल्व करने का दो मेथड होता है। तो फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट मेथड। पहले हमको दो इक्वेशन मिलता है, इसे हमें चेक करना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 और सेकेंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें दो वेरिएबल है और डिग्री और पावर भी 1 है। इसे अब हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें लिख लेंगे द गिवन इक्वेशन आर। मैं आपको बोर्ड के फॉर्मेट से बताऊंगा जिससे आपको बोर्ड में आसानी होगा 2027 के लिए। अब इक्वेशन लिख लेंगे 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। और सेकेंड है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट मेथड में हमें कोई भी वेरिएबल के नंबर को सेम करना पड़ता है। इसे हम सेम कर सकते हैं लेकिन इसमें दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसे हम एक बार में कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का वेरिएबल का नंबर सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। तो
3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस वाई और 3 इंटू 2। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये x एज इट इज प्लस 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 2 3 2 जा 6। ये हमारा इक्वेशन 3 बन जाएगा। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। अब हमको सेकेंड वाले इक्वेशन को ध्यान में नहीं देना है, हमें फर्स्ट और थर्ड से मतलब है, क्योंकि अब इसके जगह हम ये इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड दोनों का वेरिएबल वाला नंबर सेम है और इधर प्लस माइनस है। अगर कभी भी प्लस माइनस रहे तो हम उसे एडिंग करते हैं, इसीलिए करेंगे एडिंग। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 और लिख लेंगे वी गेट इक्वेशन 1 एंड 3। फर्स्ट वाले लिखेंगे 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। सेकेंड थर्ड वाले इक्वेशन लिखेंगे 9x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इसे हम ऐड कर लेंगे, ये प्लस माइनस 3y और ये प्लस 3y, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसे हम ऐड करेंगे 9 प्लस 5 14x आ जाएगा और 8 प्लस 6 ये भी कितना आ जाएगा 14। अब x का वैल्यू निकल जाएगा, इधर 40 लिखेंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल। x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1। अब हम x का वैल्यू पुट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में और हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1। हम किसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें करेंगे क्योंकि ये प्लस है तो ये सिंपल होगा, आप इसमें भी करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इन इक्वेशन 2 में हम कर लेते हैं। इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इसमें हम x की जगह पे 1 रखेंगे, therefore 3 इंटू 1 आ जाएगा क्योंकि इधर x का वैल्यू हमको 1 पुट करना है। फिर प्लस y इक्वल टू 2। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो 3 आएगा। फिर प्लस y इक्वल टू 2। फिर अब y का वैल्यू निकालना है, इधर इक्वल टू इसको इधर माइनस हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो -3। हमें y का वैल्यू मिल जाएगा -1। अब हम आंसर लिख लेंगे, आंसर x, y इक्वल टू x का वैल्यू हमें मिला है 1, y का -1 तो 1, -1 लिख देंगे। फिर इज द solution of given इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम सेकंड मेथड से करेंगे। तो अब हमारा सेकंड मेथड है, इसमें फर्स्ट हमें इक्वेशन को चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं। तो चेक करेंगे 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। इसमें 2 वेरिएबल है और पावर डिग्री भी 1 1 है, मतलब दोनों ही मिला के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। तो फर्स्ट लिख लेंगे द गिवन इक्वेशन आर। इक्वेशन लिख लेंगे 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। इक्वेशन 1 3x प्लस y इक्वल टू 2। इक्वेशन 2। अब हम इन्हें सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें किसका भी एक का आंसर निकालना है, जैसे हम इसका निकाल लेते हैं, इसे हम करेंगे तो y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं y इक्वल टू 2। ये इधर 3x प्लस में तो इस साइड आएगा तो -3x हो जाएगा। इसे इक्वेशन 3 में लेते हैं। अब 2 से हमें कोई काम नहीं है, फर्स्ट में इसको हम पुटिंग करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा, फिर x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y का मिल जाएगा। तो y का वैल्यू 1 में पुटिंग करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 2 माइनस 3x इन इक्वेशन
1 में। फिर इक्वेशन लिख लेंगे 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। इसमें हम y के जगह पे 2 माइनस 3x पुट करेंगे। 5x हो जाएगा माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 2 माइनस 3x और इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ए बी माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9x हो जाएगा इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिर ये वेरिएबल को वेरिएबल से नंबर वाले को नंबर से 5x प्लस 9x हो जाएगा और इक्वल टू 8। इधर माइनस में तो इस साइड लाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। अब इसे हम ऐड कर लेंगे 9x प्लस 5x इसे हम ऐड करेंगे तो 14x हो जाएगा और इक्वल टू 8 प्लस 6 ये भी हमारा 14 हो जाएगा। हम फिर से x का वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 14। इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड हो जाएगा और 1 से कट जाएगा तो x का वैल्यू हमें फिर से 1 मिल गया। अब इसको x का वैल्यू हम 3 में पुट करेंगे तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन लिख लेंगे y इक्वल टू 2 माइनस 3x। y का वैल्यू निकालेंगे 2 माइनस 3 इंटू 1 क्योंकि x का वैल्यू हमें क्या मिला है 1। फिर 2 फिर माइनस 3 1 जा 3। फिर y का वैल्यू मिल जाएगा 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़े का साइन माइनस है तो इधर माइनस 1 हो जाएगा। फिर आंसर लिख लेंगे x कोमा y इक्वल टू x का वैल्यू 1 और y का माइनस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जिससे हम आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमें सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड दोनों में ही हमको सेम आंसर मिला है। उसमें भी x का वैल्यू 1 था और y का माइनस 1। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।